बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल। नाजरीन, कुकिंग की दुनिया में चाहे आप बिगनर्स हों या फिर एक्सपर्ट्स, किचन के कुछ टिप्स आपके खानों को और भी ज्यादा बेहतरीन बनाने में मदद जरूर करते हैं। क्या आप भी इस तरह के कुछ स्मार्ट टिप्स की तलाश में हैं? तो आज के मेरे ये सारे टिप्स आपके लिए हैं। ये टिप्स आपकी एनर्जी और वक्त दोनों को बचाकर आपके खानों को और भी मजे के बना देंगे। तो चलें बढ़ते हैं अपनी पहली टिप की तरफ बिना टाइम जाया किए। नाजरीन, ये टिप मेरी इस तरह के चॉप बोर्ड से रिलेटेड है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम इस पर कुछ काट रहे होते हैं तो हमें इस चीज के छिलके अलग करना पड़ते हैं, तो फिर हमें बहुत ज्यादा परेशानी होती है। आज मैं आपको इसका बेस्ट हल बताऊंगी जिससे आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी आज सॉल्व हो जाएगी। तो इसके लिए आपने लेना है एक खाली बॉक्स। ये तो हम सबके घर में मौजूद होते हैं। इसके कैप को आपने चॉप बोर्ड के नीचे रखना है और फिर जब आप प्याज या फिर कोई भी चीज काटें तो उसके छिलकों को इस तरह से बॉक्स में डालते जाएं। इससे ये होगा कि आपको अलग से किसी चीज में इसे नहीं डालना पड़ेगा और इन छिलकों से आपका काउंटर टॉप भी गंदा नहीं होगा। तो है ना ये भी छोटी सी और आसान सी टिप। आपको कैसी लगी मुझे लाजमी बताएं। अगली टिप भी मेरी चॉप बोर्ड से रिलेटेड है। आपने नोट किया होगा कि जब हम किसी चीज को इस पर चॉप करते हैं तो फिर हमें इसको निकालने में बहुत मुश्किल पेश आती है। जब हम इन चीजों को बॉल में डालते हैं तो आधी चीजें हमारी काउंटर टॉप पर गिर जाती हैं। आज मैं आपको सब्जियों को निकालने का बहुत बेस्ट तरीका बताऊंगी जिससे आपकी कोई भी सब्जी काउंटर टॉप पर नहीं गिरेगी। तो इसके लिए जब भी आपने चॉप की हुई सब्जियों को निकालना हो तो ये जो चॉप बोर्ड पर सुराख होता है ना, इसके नीचे बॉल रखकर आपने सब्जियों को निकालना है। इस तरीके से निकालने से आपकी सब्जियां बिल्कुल भी इधर से उधर नहीं बिखरेंगी, ये बिल्कुल बॉल में ही जाएंगी। तो है ना ये भी जबरदस्त सी टिप। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। नाज़रीन, अगली टिप मेरी पेड़े बनाने से रिलेटेड है। जिन बच्चियों को रोटी बनाना नहीं आती वो पहले जब पेड़ा बनाना सीख लेंगी तो फिर उनको रोटी बनाना भी आसानी से आ जाएगी। आज मैं आपको बहुत आसान सी टिप बताऊंगी जिसकी मदद से आप ढेरों पेड़े मिनटों में बना सकेंगी। तो इसके लिए आपने लेना है एक ग्लास। इस पर आपने पहले खुश्क आटा लगाना है। फिर इस ग्लास को आपने आटे पर रखकर हल्के हाथों से दबाना है, तो इससे पेड़ा बहुत आसानी से बन जाएगा। तो देखा आपने कि कितनी आसानी से हमने पेड़ा बना लिया है। आपको भी अगर पेड़ा बनाना नहीं आता तो मेरी इस टिप को लाजमी फॉलो करें, इससे आप बहुत आसानी से पेड़ा बना सकेंगी। तो फिर आपको रोटी बनाने में भी कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो है ना कितनी आसान सी टिप। आपको कैसी लगी मुझे लाजमी बताएं। अगली टिप मेरी उबलते हुए दूध से रिलेटेड है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि खवातीन किचन में बहुत से कामों में मगन हो जाती हैं। उनको ख्याल ही नहीं रहता कि दूध गैस स्टव पर रखा हुआ है, जिससे फिर सारा दूध उबलकर नीचे गिर जाता है, जिससे हमारा काउंटर टॉप भी गंदा होता है और बहुत सा दूध जाया भी हो जाता है। आज मैं आपको दूध उबलने के 2 तरीके बताऊंगी जिससे आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी आज सॉल्व हो जाएगी। तो इसके लिए जब भी आप दूध को बॉईल करने के लिए रखें तो उसके साथ एक कप को भी इसके अंदर रख दें। अगर आप कप को नहीं रखना चाहते तो आप वुड का स्पैचुला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब वुड के स्पैचुला को आपने दूध वाली देगची के ऊपर रखना है। आप यकीन करें कि इन दोनों तरीकों से दूध कभी भी उबल कर नीचे नहीं गिरेगा। वैसे भी चीजों को जाया करना अच्छा नहीं होता और इतना महंगा दूध अगर जाया हो जाए तो हमें बहुत ज्यादा दुख होता है। आप देख सकते हैं कि दूध बिल्कुल भी उबलकर देगची से बाहर नहीं आ रहा। तो है ना ये भी जबरदस्त सी टिप जिससे आज आपको फायदा होगा। अगली टिप मेरी इस्त्री से रिलेटेड है। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारी आयरन ज्यादा इस्तेमाल के बाद नीचे से काली होना शुरू हो जाती है। मेरी आयरन इतनी ज्यादा काली तो नहीं है, लेकिन आज मैं आपको इसकी बहुत जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे ये मिनटों में साफ हो जाएगी, वो भी बगैर मेहनत और बगैर किसी खर्च के। तो इसके लिए सबसे पहले आपने करना ये है कि आपने लेना है एक कागज। ये आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। इसको आपने बिछाकर इसके ऊपर डालना है नमक। अगर आपके घर में दानेदार नमक है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। जो है
बस वही डाल लें और इसको फैला दें। अब हम आयरन को गर्म करके इस पर रब करेंगे। आप जैसे कपड़े प्रेस करते हैं ना, बिल्कुल आपने वैसे ही नमक को भी प्रेस करना है। अक्सर जब हम व्हाइट कपड़े प्रेस करते हैं तो कपड़ों पर आयरन के दाग बहुत जल्द लग जाते हैं, जिनको फिर रिमूव करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये बहुत बेस्ट तरीका है आयरन से दाग साफ करने का। तो आप देख सकते हैं कि मेरी आयरन कितनी ज्यादा साफ हो गई है। बस हमने सिर्फ 1 मिनट इसको रब किया है, लेकिन इसके दाग मुकम्मल साफ हो गए हैं। तो है ना ये भी जबरदस्त सी टिप, जिससे आज तो आपको लाजमी फायदा होगा। नाज़रीन, ये टिप मेरी गोल्ड की ज्वेलरी से रिलेटेड है और ये ज्वेलरी आर्टिफिशियल है। मैं आज आपको गोल्ड की काली ज्वेलरी की टिप बताऊंगी कि आप घर में इसे कैसे चमका सकते हैं। तो इसके लिए आपने लेना है एक बॉल में थोड़ा सा पानी, फिर आपने उसमें डालना है हल्दी पाउडर। ये आपने बस थोड़ा सा ही डालना है, ज्यादा नहीं डालना, बस ½ टेबल स्पून के लगभग। फिर आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, फिर आपने इसमें अपने गोल्ड की ज्वेलरी को रख देना है। आपने तकरीबन 20 से 25 मिनट तक उस ज्वेलरी को इसमें रखना है। जब 25 मिनट हो तो इसको निकालकर टूथब्रश से आपने अच्छी तरह से रब करना है और फिर इसको पानी से धो लें। तो आपकी ज्वेलरी ऐसे लगेगी जैसे आपने आज ही बाजार से नहीं खरीदी हो। ये मैंने आपको सिर्फ टिप बताई है क्योंकि मेरे पास गोल्ड की ज्वेलरी नहीं थी। आप लाजमी एक बार इसको ट्राई करके देखिएगा, इससे आपके वो पैसे भी बचेंगे जो आप सुनार को देने वाले थे। तो है ना ये भी छोटी सी और आसान सी टिप, जिससे आपको फायदा होगा। नाज़रीन, ये टिप मेरी इस तरह के पैड से रिलेटेड है। आपने अक्सर देखा होगा कि अक्सर नमी की वजह से हमारे कपड़ों से स्मेल आना शुरू हो जाती है, जो फिर हमें बहुत बुरी लगती है। इस पैड से आज आपकी कपड़ों वाली अलमारी या फिर जूतों वाली कबर्ड से स्मेल मुकम्मल खत्म हो जाएगी और इस पर आपके कोई पैसे भी खर्च नहीं होंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने पैड के 2 पीस काट लिए हैं। अब हम इस पर परफ्यूम या फिर बॉडी स्प्रे के 2-3 स्प्रे करेंगे। आप इसके नीचे से चेपी निकाल कर इसको अपनी अलमारी के डोर या फिर इसके अंदर वाली दीवार के साथ लगा दें। आप यकीन करें कि इससे आपकी अलमारी खुशबू से महक जाएगी। इस दूसरे वाले हिस्से को जो बच गया है, इसको हम किसी और टिप में इस्तेमाल करेंगे। तो है ना ये भी जबरदस्त और आसान सी टिप, जिस पर आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ और हमने इसका बेहतरीन सा सोल्यूशन भी ढूंढ लिया है। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं।